आप खत दिन थोड़ा सही दे आप किधर साहब किधर आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, बड़ी तादाद में आए। ये खुशाइन बात है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम पार्टियां लेफ़्ट राइट जो भी हैं वो सब आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं। सब पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने से इनकार नहीं करती। सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क हो। इन हालात में देखते हुए आज इस पे बहस हुई। मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान आया था कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर के कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिससे ये मुल्क इन बलाओं से निकल आए। इस सिलसिले में फिर हमने ये मुनासिब समझा, बड़े अलायंस एक ज़िम्मेवार अलायंस की हैसियत से जिसमें तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी शामिल है, हमने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके सारी पार्टियों से इकट्ठे बुलाना था। 3 पार्टियों ने बुलाना था, इकट्ठे बुलाना था, किसी एक ने बुलाना था, ताकि हम सब इस पर मुतफ़िक हों और कोई गैर हाज़िरी ना हो। इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी, लोगों से हम मिलेंगे। एक बात और ज़ेर बहस आई लेकिन उस पर फ़ैसला नहीं हुआ, वो ये था कि हम सरकार से कह दें कि इतने दिन के अंदर अगर कैदियों को रहा न किया गया और इस ज़र और ज़ोर से आई हुकूमत की छुट्टी न कराई गई तो हम तमाम पाकिस्तान में हर ज़िले में तारीख शुरू कर देंगे। उसमें फ़ैसला नहीं हुआ, दैट इज़ ऑन द कोर्ट्स कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल के नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। पहले कोशिश हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग से हो, तरीके से हो, माहौल से हो। उस सिलसिले में दूसरी बात, असद कैसर साहब को जिम्मेवारी दी गई कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलें और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालत है, हर बला पे बहस होती है। हम इतने बेहिस हो गए हैं, इतने बेहिस हो गए हैं। 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए थे। उस पर एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। आपको हंसी कैसे आती है, शर्म नहीं आती? आप मजाक कैसे करते हैं? खुर्म में लोग मरे थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकें और फौज लगी हुई लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तो हालत आपने देखी। आपके पास ठीक है, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं बलोच इलाकों से। वो जो काम का आदमी या जो आदमी बलोचों के लिए इलाके के लिए बोलता था वो इतना मजबूर हुआ कि उसने इस्तीफा दे दिया। बाकी तो सारे सरकार या नामदार के साथी हैं और वो जब से पैदा हुए हैं हमारे पश्तूनों में, बलोचों में, सिंधियों में, पंजाबियों में ऐसे ख़ानदान हैं कि वो हर इक़्तिदार के साथ होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज़, एवरग्रीन फैमिलीज़, इनकी तो बेखुनी करनी चाहिए, इनको तो बिल्कुल उठा के फेंक देना चाहिए। सारे पार्टियों को ये फ़ैसला करना चाहिए कि ये एवरग्रीन ख़ानदानों को ना हम इलेक्शन में जाने देंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, ना उन्हें इलेक्शन में जाने देना चाहिए, ना उनको वोट देना चाहिए, ताकि इस मुल्क को बेहतरीन मुल्क, एक एटमी मुल्क, दुनिया जहान की नियामतों से पुर मुल्क, कोई भी आप एटम दुनिया का वो कीमत का वो आपके मुल्क में है, लेकिन सब भूखों मर रहे हैं। इन हालात में ये गनीमत है, ये गनीमत है कि ऐसा अलायंस बना है जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, लेफ़्ट वाली भी हैं, राइट वाली भी हैं। और मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती। इस पे पीपल पार्टी मुतफ़िक है, मुस्लिम लीग मुतफ़िक है, फलानी पार्टी मुतफ़िक है। जब हम सब आइन पे मुतफ़िक हैं फिर थोड़ी बहुत मुखालफतें होंगी। तो APC बुलाने के लिए इंशाल्लाह हमारी कमेटी मिलेगी लोगों से और इंशाल्लाह कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोग अच्छी खबरें सुनाएंगे। ये साहब ये थोड़ा आपको बता दें। मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने, खोसा साहब ने और महमूद खान सेक्रेटरी साहब ने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बता दूं ताकि अगर आप इसको रिपोर्ट करना चाहें तो कर दें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है कि जी 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में वो हर सूरत में होगा।
अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाती है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। जलसा हर सूरत में होगा। इसके अलावा 12 सितंबर को कड़क में जलसा होगा और उसके बाद 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। 12 को कड़क में होगा और 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। तंजीमी ढांचा जो है तहरीक का उसको मुकम्मल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की सरबराही में, और वो इसको लीड करेंगी और तमाम जमातों की इसमें नुमाइंदगी होगी। जितनी भी कोalition की जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और दूसरी जमातों के साथ इनको जो मुख्तलिफ टास्क्स दिए गए हैं इनमें से एक टास्क ये भी है कि ये तमाम दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ रवाबत जो है वो इस्तवार करेंगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट करेंगी वापस जो जो इन्होंने अचीव किया है, जिस जिससे रवाबत हुए हैं, जो जो उसके नताइज निकले हैं उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों ने भाइयों ने बताया है कि जी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाएगा जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जो है उसके बारे में लाया अमल जो है वो मुरतब करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सर फहरिस्त जो है इस वक्त बलूचिस्तान है, पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है तकरीबन मुल्क के तमाम इलाकों में, ख़ासकर बलूचिस्तान में और KP में। इस सिलसिले में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जैसा कि महमूद खान चेकज़ई साहब ने और बाकी लोगों ने बताया है डिटेल में, उन लाइन्स के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को जल्द से जल्द उसको मुनक्कद करने की कोशिश की जाएगी। यही जो कमेटी बनी है ये पूरे मुल्क में दौरों का एक प्रोग्राम जो है वो भी तश्कील देगी और वो भी फ़ाइनल अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। होपफुली जब एक हफ़्ते में अपने बाकी प्रपोज़ल लेके आते हैं तो ये जो दौरे हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के, इसके बारे में भी एक प्रोग्राम मुरतब करके ले आएंगे और वो भी उसको भी अप्रूव किया जाएगा। अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है जैसा कि दोस्तों ने बताया है एक इंतहाई अलार्मिंग सी चीज़ है। एक मॉडरेट सियासतदान है जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तारीख में, उनका पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना जो है वो एक इंतहाई डिप्रेसिंग सी एक सिचुएशन है। PTI के एक डेलीगेशन ने आज सुबह असद कैसर साहब की सरबराही में अख्तर मैंगल साहब के साथ मुलाकात की थी और हमने उनको डिसुएड करने की कोशिश की थी और उनको ये कोशिश की थी कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस दें। उन्होंने वादा किया है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है असद साहब, यही उन्होंने कहा है। अभी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद हमारी कोalition का एक जो डेलीगेशन है वो फिर अख्तर मैंगल साहब के पास जा रहा है और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम उसको डिसुएड करें कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो आगे उसको पुश ना करें और उसको वापस दें। पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर रह कर ही हल किया जाए और वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये थे चीदा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। कोई सवालात हों तो फरमाइए। आइए नहीं सर नहीं आप आइए बाबू कोई बात बाबू। चकधरी साहब, हैदर शराजी जियो न्यूज़ से आपने कहा कि इस हुकूमत की छुट्टी होनी चाहिए, वो घर ना गई तो हम इक़दाम करेंगे। तो ये किस तरह के आप तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत को घर जाने का आज प्लान बनाया गया है, किस तरह आप इस पे अमल पेशरफ्त करेंगे? और वो आईनी अमल जो है इंसानों के दस्त है उसमें होता है आखिरी हंगामा। ओके, ये बताइएगा कि चले आप एक आईनी जमात हैं और आईनी तरीके से भेज रहे हैं, यानी आप पीपल्स पार्टी को साथ बनाने का फैसला हो गया? आईनी आइन कहाँ कौन सी आईनी है? ये इस हुकूमत को आईनी कहते हैं आप हम आईनी कहते हैं। ये जो बेटी है आप समझते हैं, आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझते हैं किस तरह ये किरदार में आई है। पैसे के जोर पे कभी देखा है कि असम्बलियाँ खरीदी जाएं? ज़र और ज़ोर सर आप फरमाते हैं। ज़र और ज़ोर से कायम हुकूमत और वो भी आप उसको आप आईनी कहते हैं। नहीं, मेरा मकसद है कि आपको घर भेजना है इन हाउस तब्दीली या वैसे ही कोई और APC इसी जज्बे के तहत बुलाई जा रही है कि भाई आए हम सब इकट्ठे मिल के, अखिल कुल हम नहीं हैं, सब इकट्ठे मिल के मशवरा करें, इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को इस हमजत बहरान से निकालें। अच्छी अच्छी तजावीज़ आ जाएंगी, हम भी अपनी तजावीज़ रख लेंगे। आईनी माहरीन भी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे लड़ाकू लोग भी हैं, अच्छे मुकर्रर भी हैं, अच्छे सियासी लोग सब जब मिलेंगे इंशाल्लाह इज्तिमाई दानिश में। APC का एजेंडा में बताया गया है वो बलोचिस्तान बताया गया है। नहीं, सिर्फ एक सवाल, बलोचिस्तान बताया गया है। आपने कहा कि APC में हम एजेंडा तय करेंगे, हुकूमत को क्या हुकूमत को भी बुलाना है? बलूचिस्तान सिर्फ नहीं है, क्या आपने सुना तो है। क्या देखें, नवाज शरीफ
مسلم لیگ کا سب کچھ ہے. وہ شریف آدمی مجبوراً آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ نہیں چل رہی. اس نے کہا کہ اکراس دا بورڈ تمام پارٹیوں کی بشمول اسٹیبلشمنٹ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے تاکہ ملک کو بحران سے نکالیں. جی بس ختم. اوکے تھینک یو. God bless you all. Bravo. Bravo, Karmir.